और बता दें, इस बीच आपको बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर ये घोषणा पत्र जारी होगा। और आपको बता दें कि इस बीच पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि 4 जातियों की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसमें गरीब, युवा, किसान और नारी। और इसी के आधार पर यह पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें 2047 तक का विजन जो है दिखाई देगा। तो आज बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें रहेंगी, जिसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। और थोड़ी ही देर में बीजेपी का यह घोषणा पत्र जारी होगा। और देखिए, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। और घोषणा पत्र जारी करते समय आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और कुछ बड़े नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। यहां केंद्रीय मंत्री देखिए मौजूद हैं और तमाम वरिष्ठ नेता आपको नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री आपको दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे जो पोस्टर भी लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव सीधा जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, कितनी देर में जारी होगा मैनिफेस्टो और पीएम कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 9 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी आप मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे थे, उसमें लगातार तैयारियां दिखाई जा रही है। एक तरह से मंच सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेताओं का इंतजार है। मोटे तौर पे तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आने के बाद अब जो एक प्रयास है वो ये था कि बीजेपी भी जल्द से जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करे। और सीधे तौर पे ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रही हैं, इसमें साफ साफ है कि टैगलाइन जो होगा घोषणा पत्र का, वो मोदी की गारंटी ही होगा। और 2047 विकसित भारत के लिए 24/7 जुड़े रहने की बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगी, घोषणा पत्र में होगी। ये मोदी की गारंटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक विश्वसनीय चेहरे हैं। और कहीं न कहीं पार्टी को भी ऐसा लगता है। और जो स्थितियां हैं तमाम चुनाव को देखते हुए, उनके द्वारा कहे गए बात जनता में ज्यादा असर करते हैं, जनता तक, नीचे तक जाती है उनकी बात। इसलिए मोदी की गारंटी का टैगलाइन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को दिया है। सीधे तौर पे जो फोकस होने वाला है वो ज्ञान, यानी कि गरीब, नारी, युवा, किसान, इन चीजों पे मुख्य तौर पे ज्यादा फोकस होना है। इन लोगों के लिए ज्यादा राहत की बातें उनको अपने पक्ष में करने के लिए जाहिर तौर पे कई सारी योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। और अभी तक की जो उपलब्धियां हैं वो भी लगातार बताया गया कि प्रधानमंत्री ने क्या किया। देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, अब 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे, ये संकल्प पत्र में वादा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद, और खासकर जो राष्ट्रवाद और विकास दोनों का जो एक कॉकटेल है, उस चीज पे बीजेपी फोकस करेगी। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसके आगे क्या होगा, उन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी का ये घोषणा पत्र होगा। गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और युवा वर्ग के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था हो, उस पे ज्यादा जोर होगा। किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उसका वायदा होगा। साथ ही जो हेल्थ केयर स्कीम है आयुष्मान भारत, उसको यूनिवर्सल बनाने का प्रयास है, यानी कि देश की 100% यानी तमाम आबादी को इससे जोड़ा जाएगा कि हर व्यक्ति 5 लाख रुपए तक के लिए इलाज कराने का लाभ उसको मिल सके। तो ये तमाम चीजें हैं। मुख्य तौर पर युवाओं को रोजगार के पीछे नहीं भागना है, सरकारी नौकरी के पीछे। उसके लिए आसान लोन, आसान ट्रेनिंग, आसान स्किलिंग की व्यवस्था करने का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में किया जाएगा, ताकि आप रोजगार, सरकारी नौकरी के पीछे न भागे और आप सीधे तौर पे रोजगार क्रिएटर बने, यानी कि जॉब क्रिएटर बने। तो ये तमाम चीजें 2047 को लक्ष्य में रखते हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, जो कुछ देर बाद अनवील होगा। जी बिल्कुल कुमार गौरव, जब से मंत्री ने 4 जातियों की गई है, तो से यहां पर अलग, क्योंकि
देखिए बिल्कुल 25 का अभी तक की उपलब्धियां हैं उसका भी बखान किया जाएगा आज जो संकल्प पत्र जारी होगा मोदी की गारंटी के नाम से। और जाहिर तौर पे अभी तक का जो 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकालना, गरीबी रेखा से बाहर करना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये तमाम योजनाएं होंगी। आसमान की भी बात होगी, गगन की भी बात होगी, यानी चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन, इन तमाम चीजों की बात होगी। भारत किस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है और बाहर से जो हम आयात करते थे वो कैसे कम हो रहा है। जैसे तेजस लड़ाकू विमान के लगातार ऑर्डर्स भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम विकास की बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो में होंगी, क्योंकि बीजेपी ने ये दावा किया है कि 2019 का जो उनका संकल्प पत्र था उसमें 80% वादा को उन्होंने पूरा किया है। बीजेपी ये भी कहती है कि अपने घोषणा पत्र में वो उन्हीं चीजों को डाल रही है जिसे वो पूरा कर सके और जिससे कि आम जनता का विश्वास जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उस पर बना रहे। इसलिए इसका नाम भी संकल्प पत्र का नाम भी मोदी की गारंटी रखा गया है। इतना ही नहीं, सीधे तौर पे अगर आप जाएंगे तो हेल्थ केयर स्कीम जिसे एक बड़ा सक्सेस मानती है बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं। और वहाँ ये साफ साफ अब ये प्रयास है कि ये सीमित न रहे, बल्कि देश की जो पूरी 130-136 करोड़ की जो आबादी है उन तक हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, जिससे कि जो एक होता है राजनीतिक फायदा भी होता है, वोटों का भी फायदा होता है और लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो इलाज की व्यवस्था है वो सभी के लिए हो सके। जो सक्षम है वो जाहिर तौर पे अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था हो, वही इसका लाभ उठाएंगे। सरकार ये मानकर चलती है। जहाँ तक बिजली तमाम राज्यों में, कई राज्यों में अलग अलग सरकारों ने और कांग्रेस के कुमार गौरव, लेकिन अगर यहाँ मैं विपक्ष की बात करती हूँ, जब से प्रधानमंत्री ने इन 4 जातियों का जिक्र किया है जिसके आधार पर बीजेपी का ये संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उन्हीं जातियों को टारगेट कर अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे कर रही हैं तमाम विपक्षी पार्टी के जो मैनिफेस्टो सामने आए हैं। तो कैसे उनसे अलग होगा? और क्योंकि अब तो सीधा कंपैरिजन 2014-2019 से होगा, तो ऐसे में क्या विशेषताएं, क्या कुछ अलग इस मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है? देखिए, इसमें विशेषता जो होगी वो वायदे ऐसे नहीं होंगे, हवाई वायदे नहीं होंगे। बीजेपी ये कह रही है कि हम जो वायदे करते हैं उसे निभाते हैं। और देखिए, वायदों से भी बड़ी बात क्या होती है कि विश्वसनीय चेहरा। पार्टी को ऐसा लगता है कि 2014 में जो प्रधानमंत्री ने वादा किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी ने जो वादा किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे पूरा किया। और वही विश्वास था कि 2019 में 2014 से भी ज्यादा बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी और एनडीए की सरकार लौटी। तो विश्वसनीयता की बात होती है, इसलिए इसका टैगलाइन जो है वो मोदी की गारंटी नाम से दिया गया है, क्योंकि लोगों को, बीजेपी को ऐसा लगता है, एनडीए को लगता है कि मोदी पे लोगों को भरोसा है, क्योंकि लगातार वो राज्यों के चुनाव हो या केंद्र स्तर के 2 चुनाव हो गए, सब में वो उनके नाम पे पार्टी को रिजल्ट मिल रहा है। और विश्वसनीय चेहरा, विश्वसनीय बात अगर बोले, जाहिर सी बात है जो वायदा वो करता है और मोदी की गारंटी का नाम उसको देता है तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। भले ही तमाम राजनीतिक दल फ्री बीज और तमाम चीजों के वायदे कर रही है, बीजेपी भी राज्यों में फ्री बीज के वायदे करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो क्या है? एक तरह से आप कहते हैं फ्री बीज है, उस पर तमाम विपक्षी दल आरोप भी लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। और कई तरह के, जैसे सिलेंडर के दाम को कम किया गया, चुनाव से कुछ समय पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया गया, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में इन तमाम चीजों पे फैसला लेना होता है। जनता को आप राहत देंगे तो जनता भी आपको राहत देगी। और अभी एनडीए सत्ता में है, तीसरे टर्म की लड़ाई में उतर चुकी है, तो जाहिर सी बात है जनता के लिए आपको मन लुभावन, जन लुभावन वायदे करने होंगे। विपक्ष भी उसी लाइन पे है, विपक्ष भी वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष का चेहरा कौन है? राहुल गांधी है, जो कि लगातार कई चुनावों में एक तरह से आप कहें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। कुमार गौरव बने रहिए।